हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम आपके बीच आ गए हैं क्वेश्चन को लेकर। जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है उस क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं और हम लोग आज देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को। उसके पहले आपको ये बता दे कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे भाई, ठीक है, कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो एकदम फर्स्ट टाइम आपके पास वो पहुंचे। तो जो भी कुछ ऐसे भी हैं स्टूडेंट्स जो सिर्फ सब्सक्राइब किए हैं तो आप उसको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, क्योंकि 12 क्लास का वीडियो जो है अब डेली शाम में 6 से 7 के बीच में लोड हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स 6 से 7 कभी 7 बजे डेली अब आपका वीडियो शाम में आएगा। ठीक है, और 11th का वीडियो आपको सुबह में मिलेंगे 7 से 8 के बीच में। तो अब डेली का डेली शाम में आपको वीडियो मिलेंगे 12 क्लास का। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, उसके पहले आपको ये चीज़ बता दें कि जब भी आप मेरे क्वेश्चन को बनाइए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिए और आराम से उसको देख देख कर बनाइए। पहले उसको खुद से सॉल्व कीजिए, इसके बाद आप सॉल्व बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो बचा हुआ क्वेश्चन है तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल्स टू 1/2 sin इनवर्स 4/5। ये प्रूफ करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन को लिखते हैं तो tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 4/5। तो हम यहाँ पे 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं, यहाँ से इस 2 को यहाँ, तो 2 इंटू tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। अब यहीं से हम LHS टर्म ले लेंगे क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब ये चीज को लाना है। कहो कि ऐसा अगर हम कर दिए और अगर हमको अगर इतना इज इक्वल टू अगर साइन इनवर्स 4/5 लिख दे तो ठीक है ना। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर नदी का साथ दीजिएगा तो समुद्र छूट जाता है। ठीक है, तो यही चीज हम ऐसा यहाँ कर रहे हैं। तो चलते हैं फ्रॉम LHS टू tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 1/4। ठीक है, अब यहां से हम यहां वही फार्मूला लगेगा। आप फार्मूला भी लिखिएगा जब आप एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को बना रहे होते हैं तो आप वी नो दैट करके इसका फार्मूला जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो 2 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं tan इनवर्स, अब यहां x प्लस वाई तो 2/9 प्लस 1/4 बाई 1 माइनस 2/9 मल्टीप्लाई 1/4। अब यहां से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलने वाला है, 2 tan इनवर्स। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा जी, 36। ठीक है, 4 दूना 8 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 चौका 36 पहले ही लिख देते हैं और 36 माइनस 2 यहां पर लिखेंगे 36 माइनस 2। ये तो ये कैंसिल हो गया। 2 tan इनवर्स 17 बाई कितना जगह बाबू, 34। ठीक है, अब हमारे पास ही आ गया। प्रूफ करना है 4/5। ठीक है, हमको RHS में क्या प्रूफ कर, साइन बाई 4/5। तो हमारे पास यहां निकल करके आ गया tan A प्लस tan B का फॉर्मूला। हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दिए। tan इनवर्स 2 तो अपने से दिया हुआ था, tan इनवर्स A प्लस B 1 माइनस AB। ठीक है, अब 2 tan इनवर्स x का साइन में फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको पता होगा, हम यहां पर लिख दे रहे हैं 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर। यही फॉर्मूला हम यहां
तो पहले इसको ऐसा करते हैं, काट लेते हैं। काटने के बाद क्या मिल जाएगा, 2 tan इनवर्स 1/2। अब इस फार्मूला पर हम इसको पुट करते हैं, तो साइन इनवर्स 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 के होल स्क्वायर। देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 2 से 2 कट गया तो ऊपर तो बच गया 1 बाई, और यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4। अब इसको फिर ये पार्ट को आप सोल्व कीजिएगा तो ये बन जाएगा 5/4, तो 4 चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5/4, तो 4 जाएगा ऊपर, तो 4 ऊपर जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, 5। फोर ऊपर जाएगा तो 4/5, ये बन गया मेरा RHS। ठीक है, तो बस कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना था, इसके बाद हमारा हो जाता। चलिए देखिए आगे वाला क्वेश्चन को, कुछ नहीं उसमें भी यही करना है, सॉल्यूशन, और यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो लिखेंगे 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5। अब यहीं से हम क्या करते हैं कि चलते हैं LHS से, तो LHS टर्म पर चलेंगे तो हमारा 2 tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, LHS टर्म को लिख दिए। अब LHS टर्म को लिखने के बाद हम चलते हैं आगे, तो बस वही सेम क्वेश्चन था, दोनों दो क्वेश्चन इस तरह से करवा दिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर चलेंगे और वहां पे लाना है cos में। ठीक है, तो बस नॉर्मल कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, tan इनवर्स a प्लस b, तो 1/4 प्लस 2/9 बाई 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 2/9। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मिल गया 2 tan इनवर्स। सोल्व कीजिए तो शायद यहां भी वही आने वाला है। एलसीएम लेंगे 36 9 चौका 36। ठीक है, 9 8 17 हो जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई, यहाँ भी आ जाएगा 9 चौका 36, और 36 में से 2 गया 34, इससे ही कट गया, इससे ही 2 बार में कट गया, तो कुल मिला के यहाँ भी आ गया 2 tan इनवर्स 1/2। ठीक है, और यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है, सिंस टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस में हमारा क्या होता है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस में, जब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स, देख लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स, देख लो 1/4 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 आएगा लेकिन यह आ जाएगा 4/5, क्योंकि ऐड करेंगे, कट गया, तो कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया RHS टर्म। ठीक है, ये जो टर्म हमारे पास मिला ये क्या मिल गया, ये 2 है, RHS टर्म। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का लास्ट 2 क्वेश्चन है, इसके बाद हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स में 4 टर्म दे रखा है, तो हम सॉल्यूशन लिखने के बाद चलेंगे LHS टर्म पे और क्वेश्चन को लिखते हैं tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8। हम क्या करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग 2-2 पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम फार्मूला लगाएंगे,
तो चलिए हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। पहले इसका फार्मूला, तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5 बाई 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/5। एक मेरा हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 1 माइनस 1/7 मल्टीप्लाई 1/8। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। tan इनवर्स, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 एलसीएम लेंगे और ऊपर में हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई, नीचे भी 15 और यहाँ आ जाएगा माइनस करेंगे तो 14 प्लस tan इनवर्स यहाँ से आ जाएगा 56, ऊपर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 56 और यहाँ आ जाएगा 55, एक घटेगा 8 7 56 में से गया। अब देखिए 15 कट गया, यहाँ से ये कट गया, ठीक है। अभी और कटेगा, इसको 4 से काटिए, इसको 7 से काटिए, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ मिल गया tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स, और यहाँ काटिए 3 से 5 टाइम में और 11 से 5 टाइम में, 3/11। अब क्या है, ये 7 टाइम में यहाँ कटा हुआ है। अब यहाँ फिर लगेगा वही फार्मूला, tan इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 बाई 1 माइनस 4/7 मल्टीप्लाई 3/11। फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो लिखेंगे tan इनवर्स 77, एलसीएम होगा क्या 77, 44 प्लस 21 मल्टीप्लाई, यहाँ भी लिख देंगे 77 और 77 माइनस 12, इससे ही कट गया। आने वाला क्या है, tan इनवर्स, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65 और नीचे माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा 65, ये कट गया 1 टाइम में। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपको पता है कि π/4 होता है, तो ये मेरा बन गया RHS, ठीक है। ये हमारा RHS हो गया, ठीक है। तो बहुत शॉर्ट में इसको कर दिया। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो स्टेप बाय स्टेप करके बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर ये प्रूफ करना है, दिया हुआ है कि x जो है -1, अब -1 और 1/2 के बीच का वैल्यू है, क्लोज इंटरवल। तो चलते हैं हम सॉल्यूशन लिखकर, फ्रॉम LHS टर्म को लेकर चलते हैं। तो 3 sin इनवर्स x, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू x, देन थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x, ठीक है। तो जब sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा निकाल दिए, इसका मतलब कि यहाँ हमको क्या मिल गया 3 थीटा। अच्छा, RHS टर्म को लेकर चल रहे हैं, हम लेट कर लिए कि sin थीटा इज इक्वल टू x, तो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स x, sin इनवर्स x की जगह पर थीटा रख दिए। हमारा एक टर्म RHS में है कि sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, और इतना इक्वल्स टू हमारा होता क्या है, sin इनवर्स, इतना बड़ा फार्मूला sin 3 थीटा होता है। तो sin इनवर्स sin थीटा क्या होता है, थीटा 3 थीटा, तो दोनों आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये प्रूव्ड हो गया। अगर इसी को हम सेकंड प्रोसेस देखते हैं, तो यहां पर जो हमारा दिया हुआ है 3 sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो चलते हैं LHS से, LHS टर्म से इसको लेके हम चलते हैं। तो देखिए हमको क्या मिलता है, 3 sin इनवर्स x दे रखा है, ठीक है।
अब ये चीज दे रखा है तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। तो हम यहां पे एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। और यहां LHS से भी लेने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा लेट कर लिए। अब हम वी नो दैट लिखते हैं, वी नो दैट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, तो यहां से हमारा आ जाएगा क्या, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या लेट किया एक्स, तो 3x माइनस 4x क्यूब, ये टर्म हमारा आ गया। तो बोलिए कि तो 3 थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ऑफ कोर्स लिखेंगे। अब यहां से देखिए 3 थीटा इज इक्वल टू क्या माने हैं भाई, साइन इनवर्स x, तो हम यहां लिख दिए 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये भी प्रूव्ड हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्लास 12 का फिनिश्ड किए। अब हम देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आ गए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को लॉन्ग आंसर की तरह जवाब देंगे। ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह से हम जवाब देंगे। क्वेश्चन अगर 6 नंबर का पूछ दिया जाए तो उसको स्टेप बाय स्टेप करके बनाएंगे। अगर आप डायरेक्ट उड़ाइएगा तो मार्क्स भी आपका उड़ जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा कि नहीं मेरा तो 100 बाई 100 हम बना लिए हैं, फिर भी मेरा 197 क्यों आ गया। ठीक है, तो वही कारण होता है कि आप इंप्लाई छोड़ देते हैं, कहीं इक्वल छोड़ देते हैं, कहीं कॉमा छोड़ देते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स का आप एरर कर देते हैं। आप बोलते हैं कि 100 बाई 100 नहीं आया, तो वो चीज को आपको सुधारना होगा, उसको रेक्टिफाई करना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का LAQ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। आप पूरे क्वेश्चन का 22 नंबर क्वेश्चन होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। अब हम यहां से सॉल्यूशन करना इसका शुरू करेंगे। सॉल्यूशन में क्या होगा कि इस टर्म को हम लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखकर LHS टर्म को हम लिखते हैं। तो साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, बस साइन में है और टेन में लाना है। तो यही तो सोचना है कि ये क्वेश्चन साइन में है, आपको टेन में लाकर दिखाना है। तो देखिए हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, पहले इसको टेन में चेंज करेंगे, फिर इसको भी टेन में, तब ना टेन में आएगा। क्लियर। तो अब यहां से देखिए लेट साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू x, लेट कर लिए। तो लेट करने के बाद हम यहां क्या लिखेंगे, तो बोलो कि सर साइन x इज इक्वल टू 8/17 लिखेंगे। जब साइन x इज इक्वल टू हमारा इतना आ गया तो इसको हम cos x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, फॉर्मूला हमको पता है। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर x करेंगे तो 8/17 के होल स्क्वायर। तो अब यहां पे एलसीएम लेंगे तो 17 का स्क्वायर 289 माइनस 81/17 का स्क्वायर, मतलब 17 का स्क्वायर का लिख दो अभी। ठीक है, अब यहां पर 289 में से 81 माइनस होगा, तो 289 में से 81 माइनस होगा। तो अब यहां पर देख लीजिए हमारे पास क्या आएगा, अब यहां से देखिए 17 का स्क्वायर करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 289 माइनस 88/64 तो ये माइनस होकर के आएगा 225/289। अब 225 15 का वर्गमूल, अभी 15 बटा के आ गया 17, किसके इक्विवेलेंट आ गया, तो cos x के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां से तो हम निकाल लेंगे ना कि tan x इज इक्वल टू
साइन एक्स बाई कॉस एक्स। मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स का वैल्यू कितना है 8/17, कॉस एक्स का वैल्यू है 15/17, 17 कैंसिल 8/15। ठीक है, तो अब यहां से देखो हम यहां पे tan x इज इक्वल टू क्या लाए, tan x इज इक्वल टू 8/15, तो देन लिख सकते हैं ना यहां कि x इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/15। चलिए ये काम हो गया। नाउ ठीक है, या फिर पुनः चलते हैं अगेन, फिर चलते हैं हम किसको, साइन इनवर्स 3/5 को लेकर। तो फिर हम यहां से इस टर्म को लेकर चल रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू y। तो साइन y इज इक्वल टू 3/5। अब यहां पे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हम यहां पे अगर हम निकालना चाहे cos y का वैल्यू, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो √1 माइनस 3 3 जा 9 और 25, तो 25 में से 9 गया 16, ये आ जाएगा 4/5। इतना तो आपको बुझा रहा है। cos x, तो cos y का वैल्यू यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, cos y का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया। अब यहां से हम इस तरह से tan y का वैल्यू निकालना चाहें, तो sin y बाई क्या है cos y, तो 5 से 5 देखो sin y का वैल्यू 5 से 5 कटेगा तो कितना आ जाएगा बाबू 3/4। तो यहां से हम क्या है, यहां से हम वैल्यू अगर हम y इज इक्वल टू लिखेंगे तो tan इनवर्स 3/4। ठीक है, अब ये चीज हम लिख दिए। अब यहां से लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan x प्लस y इज इक्वल टू tan x प्लस tan y और 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब वैल्यू रखेंगे, तो चलिए tan x प्लस y इज इक्वल टू, tan x का वैल्यू हम कितना लाए हैं देख लीजिए 8/15, 8/15 प्लस tan y का वैल्यू कितना लाए हैं 3/4, तो लिख देंगे यहां से 3/4। ध्यान दीजिए यहां पे, ठीक है, जो भी टर्म हम लिख रहे हैं उस चीज को आप ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहां से हम जो हम अप्लाई करने वाली चीज है 3/4 अप्लाई करेंगे। tan y का वैल्यू यहां 3/4, 1 माइनस 8/15 मल्टीप्लाई 3/4, अब यहां से tan x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉल्व करना शुरू करेंगे इसको, तो एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, 8 चौका 32 प्लस 45, 15 45 और मल्टीप्लाई 60 बाई 60 माइनस 24, 60 से 60 कट गया, तो यहां पर क्या लिखिएगा tan x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 77 बाई, अब माइनस करेंगे तो देख लीजिए माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू अब क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 77/36 एंड x का वैल्यू आप यहां से पुट कर सकते हैं। देख लीजिए यहां पर x लेट किए हैं और y कहां लेट किए हैं। ठीक है, तो y देखिए वहां यहां लेट किए हैं, तो x के जगह पर क्या लिखेगा tan साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो यही हमारा क्या हो गया। ठीक है, यहां से हम LHS से चले और हम बनाते बनाते ये पूरे RHS टर्म को हम
यहाँ लाकर पूरा मिला दिए तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गया, हमको LHS टर्म को चलना भी नहीं था, लेकिन हम LHS टर्म से चले और हम दोनों चीज को ही मिला दिए। एट लास्ट हम क्या कर दिए, दोनों चीज को हम मिला दिए कि इतना इज इक्वल टू हमारा इतना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म चलने की भी जरूरत नहीं है, बस आप सॉल्यूशन लिखकर और ये टर्म लिखकर आप यहाँ से बनाना शुरू किए और हमको यहाँ पे पूरा टर्म हमको मिल गया। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे 23 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ इतना इज इक्वल टू इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस टाइप का भी क्वेश्चन हमको पूछ दिया जाता है। तो हम पूरा इस जो गिवन टर्म है पूरे गिवन टर्म से हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं इसको। फ्रॉम गिवन tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब यहां से वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये पूरा टर्म को x लेट कर लेना है और इसको y लेट कर लेना है और फार्मूला हमारा अप्लाई होगा tan इनवर्स। अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, वी नो दैट करके फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हम क्या लेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2, ये x माइनस 2 से कैंसिल होगा तो x माइनस 1 और x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 ये पूरा कट गया तो x माइनस 2 आ गया। x माइनस 2 बाबू लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई यहीं पर लिख ले रहे हैं, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2 और यहां पूरा मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस और यहां भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपको समझ में आ रहा होगा बात। ठीक है, क्योंकि यहां पे यहाँ एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किए, माइनस साइन है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिए tan इनवर्स। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आएगा, प्लस यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 आएगा। इस चीज को आप ध्यान से समझिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको कुछ यही मिलने वाला है। ठीक है, और इंटू ये पूरा से पूरा पहले काट दीजिए और बाई नीचे लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है tan इनवर्स। अब यहां से ये से कट जाएगा तो आ जाएगा 2x एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहां कुछ मिलने वाला क्या है, यहां 2x स्क्वायर माइनस 4 मिल जाएगा और यहां से ये कट गया और यहां पर क्या आ गया माइनस 3 जी इक्वल टू हमारा यहां छूट गया था पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू पाई बाई 4 इम्प्लाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो कहो कि सर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 अब tan पाई बाई 4 का वैल्यू आपको पता है 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 1। आज जब इज इक्वल टू 1 आ गया तो देख लीजिए हमारे पास क्या मिलने वाला चीज है। चलिए यहां देखते हैं आराम से। तो देख लीजिए मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से हम क्या करेंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4
सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, देन x इज इक्वल टू √1/2 एंड फाइनल x इज इक्वल टू ±1/√2। ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 1/√2। ठीक है, तो बस यही कुछ करना था। आप इसको रिफ्रेश करके जब भी क्वेश्चन को बनाइए तो खुद से जरूर एक बार बनाइए। ठीक है, तो आज तक इतना ही दोस्तों, और मेरे बात को समझने का प्रयास कीजिए, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर लिखिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।